नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक अपने अल्प मानदेय और मानदेय ना मिलने के कारण बहुत ही परेशान हैं। आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों ही बहुत खराब है और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनुदेशकों की इन भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ करते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके के मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुपों में वायरल किए जाते हैं जिसमें अनुदेशकों की समस्याओं के समाधान की बात करी जाती है और अनुदेशकों को बहुत जल्दी एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर भी दिखाई जाती है। अगर ये सब बातें सही हैं तो मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन अगर आपका इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है इन बात को कहने का, तो आप इन तरीके के मैसेज को सभी अनुदेशकों के ग्रुप में फॉरवर्ड ना किया कीजिए, क्योंकि इस तरीके के मैसेज करने से हमारे अनुदेशक भाई बहन की भावनाओं के साथ आप एक तरीके से खिलवाड़ करते हैं। आप उनको इस तरीके की आशा जगा रहे हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है। अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं अगर कहता हूं कि अगर सरकार इस बारे में सोच रही है, सरकार इस बारे में कोई बढ़िया कदम उठाने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग इस समय इतना परेशान हैं और जल्द से जल्द अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में अगर आप कोई पोस्ट करते हैं जिसमें इसका प्रूफ ना हो, यानी कि कोई पक्के प्रूफ के बिना आप इस तरह की कोई भी पोस्ट कर देते हैं जिसमें यह लिखा हो कि अनुदेशकों का जल्द ही भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है, या अनुदेशकों के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है, या बजट का कोई ऐलान होने वाला है, या मानदेय बढ़ने वाला है, तो इस तरीके का जब तक आपके पास प्रूफ ना हुआ करे तब तक आप प्लीज पोस्ट मत किया कीजिए। एक बार आप सोच के देखिए कि इतने अल्प मानदेय में कार्यरत अनुदेशक जो लगातार इतनी मेहनत से और इतनी ईमानदारी से अपनी नौकरी को कर रहे हैं और इतने कम मानदेय में वो मानदेय जो समय पर उन्हें मिलता भी नहीं है, उसको लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और ऐसे में आप उनके लिए एक इस तरीके की पोस्ट कर देते हैं, तो एक तरीके से आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। इसके अलग मैं आपको कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा आज, जो ऐसे लोग भी हैं जो लगातार अनुदेशकों के हित के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से लगातार हर चीज का ज्ञापन देना, सरकार को बताना कि किस तरीके की समस्याएं जो है वो चल रही है। मतलब एक सार्थक प्रयास जो होता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में आपको मैं दोनों पहलू दिखाऊंगा। एक पोस्ट ऐसी जिसके कोई प्रूफ नहीं है, और दूसरी पोस्ट ऐसी जिसमें एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है अनुदेशकों को उनका हित दिलाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और अपने विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ में अपनी सोच को जो है सकारात्मक बनाइए, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। एक ना एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले आपको एक वो पोस्ट दिखाता हूं जो इस समय अनुदेशकों के सभी ग्रुप पे काफी तेजी से वायरल हो रही है, और इस पोस्ट में जो है अनुदेशकों के लिए बड़े फैसले की बात भी कही है। आइए सबसे पहले हम इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, बड़ी खबर, अभी अभी परियोजना के एक अधिकारी द्वारा नाम ना बताने की शर्त पर बताया गया है कि अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले लिया गया है। जल्द ही प्रस्ताव शासन स्तर पर अप्रूव कराकर मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में बड़ा ऐलान होने की पूर्ण उम्मीद है। इसके साथ अनुदेशकों के भविष्य को मजबूत किए जाने पर विचार चल रहा है। आप सभी धैर्य बनाकर रखिए, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बोलने से बचें, भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है। जय मां शारदे। देखिए, इस पोस्ट में लिखा हुआ है कि अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरीके का कोई भी फैसला अनुदेशक मानदेय बढ़ाने के लिए किया गया है तो ये अनुदेशकों के हित में किए जाने वाला बहुत अच्छा कदम है। लेकिन आप इस पोस्ट को लेकर एक बात सोच के चलिए कि आप उन सभी साथियों के मन में कितनी बड़ी एक आस जगा रहे हैं। आप, अच्छी बात है, इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि आप नकारात्मक और अनाप शनाप बचने से बोलें। ये बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपसे कहता हूं कि सरकार के खिलाफ आप कुछ भी नकारात्मक नहीं कहिए, आपको सिर्फ सकारात्मक सोच रखनी है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक हमेशा सकारात्मक सोच ही रखता है। लेकिन इस तरह की कोई भी पोस्ट जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, जब तक उसमें एक ऐसा प्रूफ ना जुड़ा हो जो ये दर्शाता हो कि हाँ, जिसमें जो भी बात लिखी है वो 100% सही है, और अगर नहीं है आपके पास ये पोस्ट, तो प्लीज जितने दिन और लगने वाले हैं उतने दिन का इंतजार कीजिए, और जब इसका एक बढ़िया पहलू, मतलब बढ़िया रिजल्ट निकल के आपके सामने आ जाए विद प्रूफ, तब आप उसको पोस्ट कर दीजिए अनुदेशक ग्रुप में, और अनुदेशकों को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास भी हो जाएगा, और अनुदेशक सदा आपके आभारी भी रहेंगे कि आपने इतना अच्छा कदम अनुदेशकों के लिए उठवाया। लेकिन
एक तरफ आप इस तरीके की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ आपका इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि कृपया करके अनुदेशकों की भावनाओं के साथ ना खेलें, हमारे भाई बहनों की भावनाओं के साथ ना खेलें और उनको इस तरह की कोई भी पोस्ट ना किया कीजिए जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। और अगर आपकी बात बिल्कुल सत्य है, सच में अनुदेशक मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है, तो मैं खुद तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अगर इतनी बड़ी खुशी अनुदेशकों को मिलने वाली है। अब मैं आपको दूसरी तरफ एक और पोस्ट दिखाता हूं जिसमें सकारात्मक तरीके से किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, अनुदेशकों की समस्याओं को सभी को बताया जा रहा है और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। ये जो है ये पोस्ट शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई है और इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया गया है अनुदेशकों की समस्याओं के संबंध में। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं इस पोस्ट को पढ़ के आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, ज्ञापन दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय उन्नाव उपस्थित हुए अनुदेशक शिक्षाओं ने लंबे महीने से चली आ रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया, जिससे अनुदेशक शिक्षकों की बड़ी समस्या मानदेय वेतनमान देने की मांग की गई है। ठीक है, अब आप यहां पे सोच के चलिए, यहां पे शशांक मिश्रा जी का ये जो पूरी चीज है वो न्यूज पे भी आई थी, मैंने देखी थी और इसमें इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में अनुदेशकों की समस्याओं से सभी को अवगत भी कराया है। यानी कि आप एक तरीके से लगातार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान किया जाए, एक सकारात्मक सोच रख रहे हैं और उसमें आप एक सकारात्मक तरीके से बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी यहाँ पे कोई भी भ्रामक बात नहीं है। शशांक मिश्रा जी की इस जो भी कार्य प्रणाली है उनकी और जिस तरीके से वो सार्थक प्रयास करता है, मैं उनका सच में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अनुदेशकों के लिए वो लगातार इतने ज्यादा कार्यरत रहते हैं और जगह जगह सभी को समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं, लगातार ज्ञापन देते रहते हैं। इस तरीके के ज्ञापन का ये फायदा निकलता है कि सरकार आपको भूलेगी नहीं। सरकार लगातार ये जानती है कि हाँ, अनुदेशक भी हैं जो लगातार इतनी ईमानदारी और इतने अच्छे तरीके से कार्य को कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ कदम उठाने हैं जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और उनको एक उज्जवल भविष्य मिल सके। अब मैंने आपको दोनों पोस्ट दिखाई, एक पोस्ट ऐसी जिसमें कोई प्रूफ नहीं था, दूसरी पोस्ट ऐसी जिसमें ज्ञापन देकर एक अच्छे तरीके से सरकार के सामने अनुदेशकों की समस्याओं को रखा गया है, सभी के सामने अनुदेशकों की समस्याओं का रखा गया है। अब फैसला आपका है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ भी इस तरीके की पोस्ट पे विश्वास ना किया कीजिए जिसमें डायरेक्टली ये बात कही गई हो कि फैसला ले लिया गया है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और अगर उसमें उसका प्रूफ जुड़ा हुआ ना हो। आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सब चीजों से आपको बच के चलना है और इस तरीके के सकारात्मक, जैसा कि शशांक मिश्रा जी ने किया, इस तरीके की पोस्ट को आप लोग ध्यान दीजिए, इन्हें रीट्वीट कीजिए, जबरदस्त तरीके से रीट्वीट कीजिए ताकि सभी को पता चले कि अनुदेशकों की समस्याएं क्या क्या हैं और आप खुद भी इतने विवेकशील हैं कि आप अपनी समस्याओं को सभी को बता सकते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहिए, लेकिन नकारात्मक और अनाप शनाप बोलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी के भी खिलाफ। आप एक शिक्षक हैं और आपको शिक्षक की गरिमा को भी बनाए रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आप अनुदेशकों से जुड़ी किसी भी समस्या को और किसी भी वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।